नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका दीदी आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल शिव जी की चर्चा में। मैं एक छोटी सी पाप मोचनी व्रत कथा लेके आई हूँ। कथा को आप लोग अंत तक जरूर सुनिए और कथा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और प्रेम से बोल दीजिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, हर हर महादेव की जय। प्राचीन काल में चैत्ररथ नामक एक अति सुंदर वन था। उस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं अप्सराओं तथा देवताओं सहित सुखनंद विहार राज करते थे। उस वन में जन्मे ऋषि पुत्र मेघावनी नामक ऋषि तपस्या करते थे। ऋषि शिव भक्त तपस्या अप्सराओं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थी। एक समय की बात है कि कामदेव ने बदले और द्वेष के भावना के तहत ऋषि मेघावनी की तपस्या को भंग करना चाहा। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कामदेव ने मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। उसने अपने नित्य ज्ञान और हाव भाव से ऋषि का ध्यान का भंग कर दिया किया। अप्सरा के हाव भाव और नित्य ज्ञान से ऋषि उस पर मोहित हो गए। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा ने साथ रमन करने लगे और उन्होंने दिन और रात का कुछ विचार नहीं रहा। दोनों ने कई साल साथ साथ गुजारे। एक दिन जब मंजू घोषा ने जाने की आज्ञा मांगी तो ऋषि ने उसे रोकना चाहा। तब मंजू घोषा ने ऋषि का समय का एहसास दिलाया। उन्होंने समय की गणना की तो उन्हें एहसास हुआ कि पूरे 57 वर्ष बीत चुके थे। तब ऋषि का वह अप्सरा काल के समान प्रतीत होने लगी। उन्होंने अपने रस तल में पहुंचाने का एकमात्र मंजू घोषा को समझकर क्रोधित होकर उसे पिशाचिनी होने का श्राप दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा भयभीत हो गई और ऋषि के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी। कांपते हुए उन्होंने ऋषि से श्राप के निवारण का उपाय पूछा। बहुत ही विनय करने पर ऋषि का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, यदि तुम चैत्र कृष्ण पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तो उसके करने से तुम्हारे पाप और श्राप समाप्त हो जाएंगे और तुम पुण्य अपने पूर्व के प्राण प्राप्त करोगी। मंजू घोषा को मुक्ति का विधान बताकर मेघावनी ऋषि अपने पिता महर्षि के साथ आश्रम चले पड़े। श्राप को बात सुनकर चौपन ऋषि ने कहा, पुत्र यह तुमने क्या अनर्थ कर दिया। श्राप देकर अपना सारस पुण्य क्षीण कर दिया। अतः तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके मंजू घोषा ने श्राप से तथा ऋषि मेघावनी ने पाप से मुक्ति पाई। पाप मोचनी एकादशी के व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और गौ दान का फल मिलता है। तो जो भी कथा सुन रहे हैं, कथा कहने वाले की, कथा सुनने वाले की सारी इच्छा पूरी होए और जो भी कथा में भूल चूक होए वो भी भगवान भोलेनाथ माफ़ कीजिए और प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। सच्ची